सेल्स के अंदर दुनिया में 10 लोगों को आप टच करते हैं, उस कैलिबर के लोगों को जो वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो फिर उसमें से एक मैच्योर होता है। प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी डीलिंग के अंदर है। दुनिया में 10+10+10 का फार्मूला चलता है। आप लॉ ऑफ एवरेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमारी नेगेटिव अप्रोच ज्यादा होती है, हमारी पॉजिटिव अप्रोच कम होती है। दुनिया में इस वक्त आप टॉप 100 अर्नर्स की लिस्ट निकालें, सारे सेल्स हैं। सेल्स के अंदर दुनिया में 10 लोगों को आप टच करते हैं, उस कैलिबर के लोगों को जो वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, तो फिर उसमें से एक मैच्योर होता है। 9 बंदे आपका क्लाइंट नहीं है, वो आपसे कुछ चीज खरीदेंगे नहीं। आप बेशक प्लाजा बेचें, आप बेशक टूथपेस्ट बेचें, आप प्लॉट बेचें, कुछ भी बेचें, लॉ ऑफ एवरेज ये बताता है कि अगर आप दुनिया में 10 एवरेज लोग, हमने 7 मरले का प्लॉट उस शख्स को बेचना है जिसकी इनकम 6 डिजिट या 70, 80, 90 हज़ार के करीब हो, जो उसकी सैलरी है वो उसकी इंस्टॉलमेंट से 3-4 गुना ज्यादा हो, तो वो आपका एक्चुअली बायर है। आप उससे डाउन पेमेंट 3,60,000, 4 लाख जितनी भी लेते हैं, उसके बाद अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करके प्लॉट की 3 गुना उसकी अगर सैलरी बचती है, तो वो आपका मैच्योर क्लाइंट है। सो लॉ ऑफ एवरेज को आपने अंडरस्टैंड करना है। 10 वो लोग जो प्लॉट खरीद सकते हैं, आप उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं, ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं, विजिट कराते हैं, उसमें से एक प्लॉट क्लोज होता है। अब आप मुझे बताएं कि कितने लोग, आप सारे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, 2-4 ऐसे होंगे जो सेल से पिछले 1 माह से वाबस्ता होंगे, अदरवाइज आप सारे लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल से वाबस्ता हैं। आप में से कोई एक शख्स बेशक कैलकुलेटर निकाल लें, एक दिन में अगर 10 लोगों को टच करें तो 30 दिनों में कितने हो गए? 300। और 12 महीनों में कितने हो गए? 3600। अगर उसमें से एक मैच्योर हो तो कितने हो गए? आप 3600 में से 1% निकालें, मतलब 10 में से 1 निकालें, 10% निकालें, 360 ना। 360 क्लाइंट आपने मैच्योर कर लिए। आपका हालत बहुत बुरी रही, मार्केट के हालात नहीं थे, करोड़ वाली चीज़ 20 लाख में बिक रही थी। आपको अगर एक क्लाइंट 50,000 बचत देता है, 360 की कितनी होगी? आपने एक क्लाइंट क्लोज किया, 1 साल के अंदर आपके 1 करोड़ 80 आया। जबकि मुझे लोग आकर मिलते हैं, वो कहते हैं जी साढ़ा तो 2 साल का रेंट ही नहीं देता। तो क्या करने आते हैं फिर इधर? आप करते क्या हैं फिर आप? तो भाई अगर आप 10 में से एक क्लाइंट को मैच्योर नहीं कर सकते, ये वो एवरेज है जो रोटी को चोची कहता है, जिसको पता ही नहीं है, जिसको पैसे की वैल्यू का नहीं पता। वो बंदा बुला रहा है, बैठा रहा है, ब्रीफ कर रहा है, ये नहीं कह रहा लेना या नहीं लेना, उसकी मर्जी है। अब वो एक बंदा प्लॉट ले रहा है, एक बंदे की एवरेज के साथ वो 360 क्लाइंट उसके बनते हैं जो मैच्योर क्लाइंट्स हैं। 1 करोड़ 80 लाख उसको बचता है। ये 50,000 की मैं एवरेज लगा रहा हूँ, जबकि आपको 2.5 लाख भी बचता है, आपको 3 लाख भी बचता है। एवरेज 50,000 हो तो फिर ये मिनिमम एवरेज निकाली गई है, आपको 1 करोड़ 80 लाख बचता है। और अगर आप 5 साल काम करें तो आप 10 करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। आप लॉ ऑफ एवरेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 3 साल से ऑफिस आ रही हूँ या आ रहा हूँ माजरत के साथ, मेरी ना गाड़ी मैं ले सकी हूँ, ना मैंने अपार्टमेंट लिया, ना घर लिया, तो क्या वो तूने काम किया जो लॉ कहता है, सेल्स का लॉ कहता है? वो आप काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम फेस करने से डरते हैं, हम लोगों के क्वेश्चन से डरते हैं, हम प्रोडक्ट पे बिलीव करके वापस हट जाते हैं। हम जिस प्रोडक्ट पे काम करते हैं उसको आज भी बुरा भला कहते हैं। हमारी नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा होती है, हमारी पॉजिटिव अप्रोच कम होती है। हम आज भी आधा घंटा नेगेटिव अप्रोच पे डिस्कस करते हैं, सारा दिन हम खामियां ढूंढते हैं इस प्रोडक्ट में खामियां क्या हैं। भाई आपको गिलास खाली आधा नज़र आता है, मुझे आधा भरा नज़र आता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर आपको गिलास आधा भरा हुआ नज़र आएगा तो आपको खाली वाला सवाल नहीं आएगा आपके ज़हन में। कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लें, पकड़ने से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि यार कुछ समझ आती है, इतनी वर्थ वाली चीज़ है कि यार कल को डिसरिस्पेक्ट ना हो। वक्त कोई बात नहीं, वक्त लग जाता है। अगर इतनी वर्थ वाली है, इतने लेवल के लोग हैं, अगर इन्होंने एक गाड़ी के पैसे देने हैं तो कुछ 4 गाड़ियों के मालिक हैं ये लोग के नहीं है। अगर तो एक गाड़ी के पैसे दे रहे हैं, 4 गाड़ियों के मालिक हैं, तो नो प्रॉब्लम, मूव ऑन करते हैं, अच्छा डिसीजन है, काम करते हैं। तो जब आप वो उस लॉ को हिट ही नहीं कर रहे तो फिर गिला किससे करते हैं? आप में से 95% लोग ऐसे बैठे हैं जिनके खुद से गिले हैं, या ऑफिस से गिला है, या सोसाइटी से गिला है, एट द एंड फिर क्लाइंट से भी गिला है। आप कंपनी हैं, आप खुद को ब्रांड खुद बनाएंगे ना, आप खुद को ब्रांड खुद बनाएंगे। प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी डीलिंग के अंदर है, प्रॉब्लम हमारी उस लॉ ऑफ एवरेज के अंदर है जिसको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। मतलब दुनिया में 10+10+10 का फार्मूला चलता है। 10 लोगों को इनवाइट करो, 10 लोगों को फॉलोअप करो, 10 नए लोगों को ऐड करो, और उन्हीं 10 लोगों को आप साइट विजिट कराएं। डेली के 30 लोगों को आप टच करते हैं, जिनको आज कॉल की थी कल आप फॉलोअप करेंगे, जिनको कल फॉलोअप किया था आज उनको बैकअप कॉल जाएगी आपकी। 30 लोग आप एक दिन में टच कर रहे होते हैं, और 30 लोगों का आप लगाएं, ये आप हज़ारों लोग बन जाते हैं आपके साल के।
हज़ारों लोगों में से कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल हो और आपको बोलना आता हो, गूंगे आप ना हो, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपका प्लॉट बिके ना, क्लोज ना। आपको तो सब कुछ आप दिखा सकते हैं। हम कह रहे थे कि रिंग रोड इंशाल्लाह गुजरेगा, हमें भी यकीन नहीं था कल को ट्रैक चेंज हो जाए। आप बंदे को बैठाएं, बोलो ये रिंग रोड है, ये सामने रोड है, यहाँ घर बन रहे हैं, पैसे दो ज़रा, 18 लाख रुपए तुझे मैं प्लाट दूँ, ये 7 वाला प्लाट तुझे दे देता हूँ, बैलेट करवा दो ना, नंबर लगा के दे रहे हो ना। 18 लाख का प्लाट 10% डिस्काउंट पे दे दे, 16 लाख 20 रखें, मार्केट में कितने का वो आपका काम है, वो क्लाइंट का काम नहीं है। और क्लाइंट के साथ आप कोई फ्रॉड नहीं करे, बहन भाई रिश्तेदार जिसको मर्जी बेचे, कोई फ्रॉड नहीं करे आप किसी के साथ। उसको बोलो प्लाट मैंने मैच्योर करवा के देना है ना, हमारा यही रेट, पैसे लाओ। क्योंकि सेल्स के अंदर आप उस एवरेज को जब हिट ही नहीं कर रहे, आप खुद इतने डरे हुए हैं कि कल को पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि आपका डर ही इतना ज़्यादा है। आप जिस सोबत में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप 80 to 90% अपना टाइम हारे हुए लोगों में गुजारते हैं, डरे हुए लोगों में गुजारते हैं। वो रोज़ाना आपको 3 बंदे ऐसे फारग किस्म के आपको मिलते हैं और उन्हीं के साथ आप बैठते हो, तो रोज़ाना बताता है कि भाईजान इधर ना जाना, इधर खड्डा ही, ये पुल टूटा हुआ है, फलाना बंदा गिर गया था, तुम भी मत जाना इधर। वो आपको दिन रात डराता है। वो कहता है इसमें तो हो ही नहीं सकता, लोगों ने बढ़िया सोसाइटियाँ ही पैसे ले गई, उन्होंने प्लॉट ही नहीं दिए। छोटे बिलीव के साथ, अप्रोच के साथ आप काम नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल मॉडल को अंडरस्टैंड कर लें, आप अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे सेल्स के अंदर। सिर्फ दुनिया में इस वक्त आप टॉप 100 अर्नर्स की लिस्ट निकालें, सारे सेल्स से हैं। कुछ ना कुछ बेचते थे, कोई तेल बेचते थे, ऑयल बेचते थे, कोई प्रोडक्ट्स बेचते थे, कोई आईटी बेचते थे, उनका काम बेचना था। प्रोडक्ट्स बेचते थे, प्लाजे बेचते थे, मार्केटें बेचते थे। वो लोग जो सेल्फ मेड हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 2000 से ज़्यादा सेल्फ मेड बिलीनियर्स हैं। ये 2025 का सर्वे है। सो सारे सेल्फ मेड हैं। जो लोग ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया, उनके अंदर जो बिलीव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहला सेल्फ बिलीव कि मैं अल्लाह की बेहतरीन प्रोडक्ट हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने बेहतरीन तराशा है और मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। मुझसे अच्छी चीज़ तो अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। अल्लाह की ज़ात खुद गवाही देती है कि तेरी अच्छी चीज़ तो मैंने पैदा ही नहीं की, तू तो मेरा नायब है, तू मेरा खलीफा है। दूसरा, बिलीव ऑन अल्लाह। जब मेरा रब कह रहा है तो फिर कैसे हो सकता है, मैं तो बेहतरीन हूँ। थर्ड लेवल के ऊपर बिलीव ऑन प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट कोई भी पकड़ें ज़िंदगी के अंदर, किसी इंडस्ट्री में जाएँ, उस प्रोडक्ट को पकड़ने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि मुझे करना है या नहीं करना। जब सोच लें फिर किसी की मत सुनें, फिर कान बंद करें और सिर्फ आंखें खुली रखें और काम पर फोकस करें। अदारे के पास ज़मीनें बहुत हैं, अदारा प्लॉट दे देगा, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, इससे आप इजी हो जाएं। आपका काम सेलिंग है, आप सेलिंग करें। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे सेलिंग आपको तबाह कर रही है, आपकी बचत ही नहीं है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जो मैं आपको लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूँ, अगर इसके मुताबिक आपने काम किया तो आप 18 लाख के अंदर 3 प्लॉट बेचेंगे पूरे रेट पे। बंदा आएगा, आप उसको विज़िट कराओगे, विज़िट करा के उसको दिखाओगे, लाओ जी पैसे लाओ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराओगे, उन्हें प्लॉट देने था, उसी वक्त उसको प्लॉट की रसीद दें। और जब तक इस लॉ ऑफ एवरेज पे आप काम नहीं करेंगे तो सेल्स के अंदर कामयाबी नहीं है। कामयाबी के जो असूलों के ऊपर लोग चलकर जिन्होंने काम किया है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। क्या ये लोग दुनिया में अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव, खुद पे बिलीव ऑन अल्लाह। और सक्सेसफुल लोग जो ज़िंदगी में आगे चलो, ज़िंदगी में चलते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ये देखें, ये अगर इनको कोई जानता हो जिन्होंने फ्लाइंग मशीन पहले बनाई थी, राइट ब्रदर्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना। अब जब इन्होंने कहा था कि हम हवा में उड़ेंगे, तो क्या इन लोगों को इन्होंने फेस नहीं किया होगा? लोगों को क्या कहते होंगे लोग, उनका पागल बड़े देखे ने और आगे ने दो। राइट ब्रदर्स ने आपका एरोप्लेन फ्लाइंग मशीन बना दी। क्या वो एक दिन में बन गई? कितने साल लगे होंगे उसको बनाते, एफर्ट करते हुए, कितना वक्त लगा होगा उसको बनाने में, कितना क्रिटिसाइज़ किया होगा लोगों ने कि ये नए पागल आ गए हैं आज, ये आप कहते हैं ये बंदा हवा में उड़ेगा, मशीन उड़ेगी। वो भाई ऐसे नहीं हो सकता, कैसे फ्लाइंग मशीन बन सकती है, क्या हो गया तुझे? लेकिन वो ऐसे दिमाग के पक्के थे, लोग उन्हें पागल कहते थे। उन्होंने हजूर फ्लाइंग मशीन बना के दिखाया। आज दुनिया में राइट ब्रदर्स पे किताबें लिखी जाती हैं। हेनरी फोर्ड, ये बेसिकली इसको इतना चैलेंज का सामना था कि ये जिसके पास जाता था वो कहता था यार तू तो पागल है, अपना इलाज करा। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये जानदार इंसान के लिए बने हैं, इनके ऊपर बैठो, ये सवारी है, बाकी पैदल चलो, नेचुरल यही तरीकाकार है। लेकिन हेनरी फोर्ड कहता था कि नहीं,
ये ना इधर मशीन बन चुकी है, इधर जब इधर बन गई इसको बनना चाहिए, ये मैं बना के छोड़ूंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर हेनरी फोर्ड की प्रोडक्ट्स हैं, कितनी किताबें लिखी गई इसकी ज़िंदगी के ऊपर। इसने आप पूरी इसकी सर्वाइवर और इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो इंसान हैरान रह जाता है। थॉमस एडिसन, ये आपका पंखा चल रहा है, ये बार मीटर लगा हुआ है, 10,000 से ज़्यादा इन्वेंशन है थॉमस एडिसन। 1806 या 1806 आई थिंक सो, थॉमस एडिसन, इसका बेटा विलियम एक जगह खड़ा हुआ थे तो इन्होंने देखा कि इनको बताया लोगों के सर आपकी बिल्डिंग को आग लग गई। थॉमस एडिसन इसने देखा, ने कहा कि वो बेटा कहने लगा बाबा सब कुछ जल गया। तो बेटा नो प्रॉब्लम, हमारी गलतियां भी जल गई, कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक थी। अगर हमने एक दफ़ा बिल्डिंग बना ली है तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। दुनिया में इंसिडेंट सेम होते हैं, उस इंसिडेंट्स के ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी डेस्टिनेशन को डिफ़ाइन करता है। आपने बात मेरी पिक की है। दुनिया में इंसिडेंट्स सेम होते हैं, उस इंसिडेंट्स के ऊपर जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी डेस्टिनेशन को डिफ़ाइन करता है। एक ही रोड पे चलते हुए दो डिफरेंट लोगों की गाड़ी टकराई, एक बंदा उतरा, उसने कहा साला आज तो दिन ही ख़राब चल रहा है, मुझे भी मिल गया सूफ़ी, गाड़ी ठोक दी मेरी, उसको गालियाँ निकाल, उसको निकाल, दोनों थाने। अगले 3 महीने अंदर उसी जगह पे उसी गली में दो और जगह गाड़ी टकराई। एक शख्स उतरा, उसने कहा सर सॉरी फॉर दैट, मैंने ख्याल नहीं किया, मेरी गाड़ी आपसे टकरा गई, आप इसका जो भी जुर्माना कहेंगे मैं पे करने के लिए तैयार। वो जो निकल रहा था बंदा गुस्से से निकल रहा, वो ठंडा हो गया। उसने कहा सर आप बड़े रीज़नेबल आदमी लगते हैं, कोई बात नहीं, आप इजी हो जाए, मैं ये करवा लूँगा, इतना ज़्यादा नहीं है। वो एक ही लोकेशन पे दो डिफरेंट एक्सीडेंट ने डेस्टिनेशन डिफरेंट कर दी, उनके रिस्पॉन्स ने, उनके बिहेवियर ने। दोनों की गाड़ियां टकराई, दोनों के अंदर से लोग निकले, दोनों ने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिया, दोनों की डेस्टिनेशन डिफरेंट थी। जिसका रिस्पॉन्स अच्छा था वो वहीं पहुंचा जहां जा रहा था, जिसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं था उसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट होगी। कितने हमारे इलाके में लोगों की बिल्डिंग्स को आग लगती होगी, घरों को आग लगती होगी। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो लोग घर मांगने आ जाते थे कि यार हमें दे, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। थॉमस एडिसन ने कहा नो प्रॉब्लम, ये बिल्डिंग जल गई, कोई मसला नहीं, हमारी ही कोई मिस्टेक रही होगी और इंशाल्लाह हम इसको काउंटर करेंगे, नेक्स्ट टाइम इससे अवॉइड करेंगे। 10,000 इन्वेंशन इस बंदे ने की है पूरी दुनिया के अंदर। ये पंखा, ये बाहर जो मीटर लगा है, ये करंट फ्लो होता है, ये सारा इसी की मेजरमेंट है। यही बताता था कि करंट कितना फ्लो से, ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं मैक्सिमम, ये सारी उसी की इन्वेंशन है। तो क्या इस बंदे को चैलेंज नहीं रहा होगा? क्योंकि इनका फोकस, इनका टारगेट था, इनका फोकस, इनका काम था। फोकस से डिट्रैक नहीं हुए। लोगों को कहते थे कि शीशे से लाइट बना दूंगा, बल्ब जला दूंगा। उसने कहा पागल तो नहीं हो गया भाई, लाइट तो सूरज की होती है, क्या हो गया आपको? यहाँ बल्ब चलो, शीशे से लाइट नहीं निकलती। लेकिन इसने कहा यहाँ जल रहा है, इधर जल रहा है, ये बनेगा, मैं बनाऊंगा। थाउजेंड्स के करीब एक्सपेरिमेंट किए इसने लाइट के ऊपर। बस बिलीव और यकीन के साथ चला जाता है। आपका काम कंसल्टेंसी देना है, आप कंसल्टेंसी दें, आप अपना काम पूरा करें, अदारा अपना काम पूरा करे। और अगर बिलीव और यकीन नहीं होगा, आपके ख्वाब पूरे करने किसी ने नहीं आना। आपके अपने बहन भाइयों के, वालदैन के, वालदा वालद के, आप पे एक्सपेक्टेशंस है ना। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ तो वक़्त है। अगर वक़्त को इधर लगाएंगे तो इसकी रैपिड रिस्पॉन्स है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखिए मैं अक्सर बात करता हूँ, आपके पास 2 चॉइसेस हैं दुनिया के अंदर। 50 साल काम कर लें, 5 साल इंजॉय कर लें, या 5 साल काम कर लें, 50 साल इंजॉय कर लें। 25 साल हमारा स्टडी XYZ में गुजरता है, 25 साल हम काम करते हैं। वो 25 साल में जो हम काम करते हैं, जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स आप 5 सालों में अप्लाई कर, आपके पिछले 25 साल 20 साल सेव हो जाएंगे। अदरवाइज सारी ज़िंदगी ज़रूरतों के पीछे भागेंगे, ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर फोर्स वन डायरेक्शन में रख कर एक डेस्टिनेशन के ऊपर जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे, आपकी सोच आप कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। एक पानी का कतरा है ना, जब वो मुसलसल पत्थर के ऊपर गिरता है ना, तो कहते हैं कि चंद सालों में उसमें सुराख कर देता है, कोई औकात नहीं उसकी। लेकिन कंसिस्टेंसी इतना बड़ा हथियार है, जिस शख्स के पास है, जिसमें टॉलरेंस मौजूद है, कंसिस्टेंट है और ड्रीमर है, और उसके ख्वाब उसको सोने नहीं देते, वो बेसिकली कामयाब है सेल्स के अंदर। मैं पिछले 5 साल से, आपको पता है, मैं सेशन करवाता हूँ। मेरा टाइम इतना नहीं होता, लेकिन 2 माह 3 माह बाद करवाता रहता हूँ। आप में से 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मेरे सेशन लिए, आप सारे नए हैं। पिछले मेरे सेशन की एक वीडियो उठा के देख लें यूट्यूब से, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप में से मैक्सिमम लोग नेक्स्ट नहीं होंगे।
आप उनसे पूछें वो वापस खेती बाड़ी कर रहे हैं या अब्बे का किराना चला रहे हैं या कहीं ना कहीं 20-25-28 हज़ार की जॉब कर रहे हैं मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे। तो क्या हम पैसे लेकर तो नहीं आए थे घर से? हमारे वालिदैन करोड़पति अरबपति नहीं थे। आप मैक्सिमम लोग जो कामयाब काम कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं उनके वो पैसा लेकर नहीं आए थे। सारे ऐसे ही घर से आते हैं, काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, लेकिन वो मुसलसल काम पे फोकस करते हैं। ग्राहम बेल अब ये कहता है मैं ना पूरी दुनिया में लोग बात करेंगे, एक दूसरे के पास होना ज़रूरी नहीं है। और लोग कहते थे यार ये पागल हो गया है, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लोग हंसते थे इसकी बातों पर। तो क्या इन लोगों को चैलेंज नहीं था? आप तो प्रोडक्ट बेचने जाते हो, आप कहते हो बंदा गंदा और फलानी चीज़ कोई नहीं है ना को। भाई दिस इज चैलेंज। सबसे पहले आप देखो कि जो चीज़ आप लेकर जा रहे हो कि क्या वो वाकई रियल है या नहीं है। वो रियल है देन किसी की मत सुने, काम करें। हर बंदा ना लेने के लॉजिक्स देता है, लॉजिक उसके डिफरेंट होते हैं। आपकी वालदा घर में वो कहती बेटा चाचू की तरफ चले जाओ, ये काम कर लो, आपका दिल नहीं है जाने का, तो आप क्या कहते हैं? टांग में दर्द, सर में दर्द, दिल ख़राब हो रहा है, बुखार या फील होता है, जाना ही नहीं। 100 मसाइल, आप 1000 लॉजिक देते हैं। आपको बुखार है और आप जाना चाह रहे हैं तो आप फिर पहुँचते हैं ना, क्योंकि आप जाना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ विल वेयर इज़ अ वे। आप जहाँ चाहत मौजूद है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ आपने जाना नहीं है वहाँ 1000 बहाने हैं। सो कामयाबी में चलते हुए हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स को काउंटर करके डेस्टिनेशन पे पहुंचना, यही बेसिकली सक्सेस है। और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहना। मैं अक्सर मेरा एक मकूला है, बहुत मशहूर है मार्केट के अंदर, कि मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, दुनिया की एक इंडस्ट्री अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, इट मे बी फैशन इंडस्ट्री, मे बी अदर इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में एक अच्छी सी कंपनी पकड़ें, उस कंपनी में एक अच्छा सा उस्ताद पकड़ें, उसमें 5 साल की वर्कशॉप लें और वो कंपनी उसके अंदर कम से कम आप 14 घंटे पर डे के हिसाब से काम करें और वो कंपनी लीगल कंपनी हो। ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर आप काम करते हैं और मिनिमम 5 साल आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डेली 14 घंटे काम करना है, 5 साल काम करना है विदाउट एनी हॉलीडे, विदाउट एनी लीव। अगर 5 साल बाद आप उस इंडस्ट्री के कामयाब शख्स ना हुए तो आ जाए मेरे पास, फिर आप आएँ बताएं कैसे नहीं हुआ। हमने खुद करके देखा है। ये मेरी 4th इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव किया है कि हम कामयाब लोग हैं। आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर किला एक ही जगह लगाना है। जब आप इसको जगह जगह पे ड्रिल करते हैं ना, कोशिश करते हैं पानी निकालने की, आप एक जगह 20 फुट, फिर 20 फुट, फिर अगला आ गया, उसने कहा ये इतने तो कभी पानी नहीं निकला, फिर आगे चले गए। उसने अगले ने, आप वहाँ ड्रिल कर रहे थे तो आगे से एक और आ गया, वो कहता हमने भी ट्राई की थी, इधर से निकला नहीं, रहने दो, तुम भी रहने दो। कहता तू ठीक कह रहा, चल आगे। छठे दफ्तर पहुंच गए, 10 साल गुजर गए, अभी भी स्कूटर ठीक कराने के पैसे नहीं है पास। तो भाई तू एक ही जगह पे रुक जाना, उधर ही 200 फुट की क्यों नहीं करता तू ड्रिल? उधर ही 200 फुट का ड्रिल कर, उधर ही पानी निकलेगा, उधर ही रह। यहाँ कोई आइडियल मौसम, आइडियल वेदर, आइडियल बॉस, आइडियल सोसाइटी कहीं नहीं मिलने वाली। हमारे पास लोग आते थे, कहते सर वो एनओसी नहीं। मैंने कहा अच्छा एनओसी वाला देंगे फिर बेच लोगे कि ना? मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मेरा अपना जानने वाला था, उसके एनओसी थी। मैंने कहा 10 प्लॉट ये मैडम को दे दो, भाई को दे दो, तो ये आपको 2 माह में भेज दोगे? बेच देंगे। 2 माह बाद फिर आ गई, सर वो नहीं, ये भी नहीं बिकते। मैंने कहा प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम तुझ में है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंडरस्टैंडिंग में है। आपको सारी चीज़ें पूरी करके दे देता हूँ, फिर भी ना बिका तो फिर, क्योंकि अब तू लॉ ऑफ एवरेज पे काम ही नहीं कर रहा। तू डेली नए लोगों को बुलाता ही नहीं है, तो उन्हीं लोगों का कचूमर निकाल रहा है जो पहले से तेरे साथ आ गए। अब वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं दिल से। यार एक बंदे की ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, वो बंदा खुद क्यों नहीं आता? आप उसको क्यों कह रहे हैं डिस्काउंट ले लो और आ जाओ मेरे पास? एक बंदे को मेट्रो से शूज़ जाता, फ़ोन जाता है कि मैडम ये आप एक नया ब्रांड एक शूज़ आया है, आप आएँ विज़िट करें। वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि सर 3 दिन के लिए हमारे पास एक ऑफ़र है, वो आप अवेल कर लें। या मैडम, तो भाई ज़रूरत उसकी है ना, उसको आना चाहिए ना। अब अगर 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो फिर सेल्समैन कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरत उसकी नहीं है, इसकी है। नीड क्रिएट की जाती है, उसको अप्लाई करके नहीं बुलाया जाता। अट्रैक्शन क्रिएट की जाती है।
तो जब आपकी प्रोडक्ट में अट्रैक्शन ही आप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, सो क्लोजिंग और उसके अलावा सेल्स के अंदर लॉ ऑफ एवरेज और सक्सेसफुल मॉडल्स या सक्सेस या सेल्स के सफ़र में चलते चलते आपको बड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। ये इतनी आसान काम नहीं है। इसी वजह से दुनिया में सेल्स के अंदर या सक्सेसफुल लोगों का रेशियो 5% है, 95% नहीं है। और दुनिया की 95% लोगों के पास 5% दौलत है और दुनिया के 5% लोगों के पास 95% दौलत है। सो फिर वजह ये नहीं है कि वो कोई करोड़पति थे शुरू से, नहीं, वो ज़ीरो थे, बट उन्होंने खुद पे बिलीव किया और अल्लाह पे बिलीव किया और जिस प्रोडक्ट को पकड़ा है उसको फिर डिलीवर किया, छोड़ा नहीं है। इसी वजह से वो आज बिलीनियर्स हैं, एक लेवल के ऊपर है, एक उनका फ्यूचर है। देखिए, रास्ते एक जैसे ही होते हैं, इंसान आसान या मुश्किल खुद बनाता है। इसी डिपार्टमेंट में, इसी प्रोडक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में, इसी सोसाइटी में कितने डीलर हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छी सोसाइटी। इसी प्रोजेक्ट में, इसी कम्युनिटी में डीलर्स हैं जो कहते हैं 80% कहते हैं नहीं ठीक। मसाइल हैं। देखिए, हमारा फोकस अगर सिर्फ मसाइल होगा ना तो ग्रोथ के लिए ये आपकी वर्थ को डाउन करेगा, आपकी सोच अप्रोच को डाउन करेगा। आप हारे हुए नज़र आएंगे। हारा हुआ शख्स ज़िंदगी में कभी नहीं जीतता। खुद को जीता हुआ तसव्वुर करें। प्लॉट बेचना, क्लोजिंग करना कोई मसला ही कोई नहीं। लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी ये है कि अगर आप माँ के मॉडल पे काम करते हैं, 14 घंटे 5 साल की वर्कशॉप, एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ना हो कामयाब तो फिर मेरे पास आइए। डेली 10 नए लोगों को इंगेज करके ले। ये काम मुश्किल है क्योंकि हम तो काम करते नहीं। काम तो जवान दी मौत है। असी देखना कि किहदा बंदा किधर फिर रहा उन्होंने फाड़ लो, इधर का क्लाइंट इनू फाड़ लो, इधर वाला इधरों फाड़ लो, उन्होंने फकी दो, रोज 4000 बनाओ तो जाओ घर। बस हमारा तो काम ही यही है। और इसी वजह से लॉन्ग लास्टिंग लाइफ नहीं है आप लोगों की, बहुत कम चल पाते हैं आप। सर्वाइवल नहीं है क्योंकि हम दूसरों के शोल्डर्स पर रख रख के चलाने के आदी हैं। आपको जो काम बताया, आपकी कंपनी भाग जाए, आपका बॉस भाग जाए, आपका ऑफिस भाग जाए, आप उधर ही खड़े रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, आपकी इमेज भी बनेगा, आपकी वैल्यू भी बनेगी, आपकी प्रोफाइल भी बनेगी और आप अर्निंग भी करेंगे क्योंकि आपको सर्विसेज देना आती है।